गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। भारत एजुकेशन सर्कल एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ये भारत एजुकेशन सर्कल का यूट्यूब चैनल है। आप सभी से रेकमेंड है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता क्या है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई चार्ज क्यू है। अब ये चार्ज क्यू करता क्या है कि अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अपने चारों ओर क्या बनाएगा? एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक क्षेत्र बनाएगा। और इस क्षेत्र में यदि आप किसी अन्य चार्ज को लेकर आते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को, उस बल को हम लोग कहेंगे विद्युत स्टैटिक बल। और इस चार्ज के द्वारा जो फील्ड बना है जिसके कारण यह अन्य चार्ज पर फोर्स अप्लाई किया है, तो इस क्षेत्र का यानी इस फील्ड का हम लोग नाम देंगे विद्युत क्षेत्र। क्या नाम देंगे? विद्युत क्षेत्र। तो देखिए होता क्या है, सिंपल, ये चार्ज अपने चारों ओर कितने दूरी पे, तो मान लेते हैं r डिस्टेंस पे एक क्षेत्र अप्लाई करता है, एक क्षेत्र बनाता है। इसी क्षेत्र को हम लोग नाम देंगे विद्युत स्थैतिक। अगर हम लोग कोई अन्य चार्ज को लेके आए, से आप चार्ज लेके आते हो Q नॉट इस बिंदु पे, तो यहाँ पे इस चार्ज पे क्या अप्लाई होगा? एक बल लगेगा। उस बल का फॉर्मूला हो जाएगा K Q नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब के नियम से हमें पता चला। इस Q नॉट को हम लोग नाम दे रहे हैं टेस्ट चार्ज यानी प्रायोगिक आवेश। इस Q नॉट को हम लोग नाम दे रहे हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज प्रायोगिक प्रायोगिक आवेश। इसकी जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स बहुत ही कम होता है। इसकी वैल्यू को हम लोग एज्यूम करेंगे 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब एज्यूम। इसकी आवेश को हम लोग 1 कूलम्ब मानकर चलते हैं। ओके, अब है क्या सुन, देखिए इस चार्ज को, ये जो कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू को हम लोग कहते हैं पेरेंट चार्ज। पेरेंट चार्ज। ओके, तो मैथमेटिकली मैथमेटिकली गणितीय रूप से गणितीय रूप से जो हमारा विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, विद्युत क्षेत्र इक्वल टू
बल अपॉन प्रायोगिक आवेश, बल अपॉन प्रायोगिक आवेश। जो भी बात कहा गया है विद्युत क्षेत्र के बारे में, वो एक तरह का सदिश राशि होता है। एक तरह का क्या है? सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक को हम लोग कहेंगे न्यूटन पर कूलम। क्या कहेंगे? न्यूटन पर कूलम। इसका एक और मात्रक होता है, उसे हम लोग कहते हैं वोल्ट पर मीटर। इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर कैसे आया। ओके, अब यदि स्टूडेंट्स लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होगा, वो दिशा प्लस, जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होगा, या हम लोग कहें कि यूं, इसको मिटाते हैं अभी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे गणितीय रूप से कहा गया कि ई जो होता है वो एफ अपॉन क्यू नॉट के बराबर होता है, और यह एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर कूलम यानी वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको परिभाषित कर ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को कहा गया बल अपॉन प्रायोगिक चार्ज। विद्युत स्थैतिक बल और आवेश के अनुपात को, आवेश के अनुपात को विद्युत स्थैतिक क्षेत्र कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या बनाया गया? E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको दूसरे शब्दों में भी परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा शब्द क्या है? देखें, स्थैतिक बिंदु आवेश के, स्थैतिक बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो अन्य चार्ज पर, अन्य आवेश पर विद्युत स्थैतिक बल लगाता है। विद्युत स्थैतिक बल लगाता है, बल लगाता है, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र कहलाता है। विद्युत स्थैतिक क्षेत्र कहलाता है। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। ओके, अब जैसे क्या सुन देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु आवेश q है, तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा था? देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये रहा क्यू नॉट। जब हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे f का मान पुट करेंगे
एफ का मान हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो मान निकल के आएगा आर दूरी पर बिंदु आवेश के कारण हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो कूलम आवेश के कारण 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। विद्युत क्षेत्र की गणना करें। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि Q का मान आपके पास 2 कूलम है एंड R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। तो हम लोग इसमें जानते हैं फॉर्मूला कि E इक्वल्स टू कितना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का मान हम लोग जानते हैं वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है और क्यू का मान 2 और आर का मान हो गया 2 का स्क्वायर। सही से देखोगे स्टूडेंट तो 1 2 से 2 कट जाएगा और इस 2 से काटोगे ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 और यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए न्यूटन पर कूलम। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। ओके, अब मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा वो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एफ का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। अब इस फॉर्मूला को यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आवेश को आप ध्यान से देखो तो आवेश को हम लोग जानते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। यदि स्टूडेंट्स हमारा आवेश पॉजिटिव हो तो हमारा एफ का जो फॉर्मूला होगा वो जाएगा प्लस का क्यू इंटू ई। यदि आवेश स्टूडेंट्स माइनस में हो तो हमारा उस बल पे, उस आवेश पे जो बल लगेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण हो जाएगा नेगेटिव ऑफ क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि यदि आवेश धनात्मक है तो उस धनात्मक आवेश पे विद्युत क्षेत्र के कारण जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा उसकी दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के समान होगा। यदि आवेश ऋणात्मक हो तो उस पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, विपरीत होगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल की दिशा समान होगा। विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के समान होता है। और यहाँ पे क्या है देखिए, विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, विपरीत होता है, विपरीत होता है। ओके, अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, हम लोग एक विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र है स्टूडेंट्स, इस विद्युत क्षेत्र को हम लोग कहते हैं समान विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, समान
विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए यहाँ पे हमारा आवेश था प्लस क्यू और यहाँ पे आवेश है हमारा माइनस क्यू। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके ऊपर बल लगना है। अब बल की दिशा देखिए, अगर धनात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की ओर, अगर ऋणात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत। ये रहा बल F, यहाँ रहा बल F। ओके, अगर धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की ओर, और ऋणात्मक है तो विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। ओके, अब ये जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा ये समान विद्युत क्षेत्र है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा, नियत होगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होता है, नियत होता है। नियत, नियत यानी कांस्टेंट। विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, तो F इक्वल टू हो गया Q इंटू E। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि F का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो हमारा आंसर हो गया M इंटू ए इक्वल टू Q इंटू E। तो A का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा Q E बटे M। यहाँ से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला से हम लोगों ने निकाला कि जो विद्युत क्षेत्र का जो त्वरण होगा, विद्युत चार्ज का विद्युत क्षेत्र में त्वरण का जो मान होता है वो हो जाता है Q E बटे M। Q E बटे M। विद्युत आवेश का समान विद्युत क्षेत्र में समान विद्युत क्षेत्र में त्वरण। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस त्वरण में आवेश का मान भी नियत हो गया, विद्युत क्षेत्र भी नियत हो गया और आवेश का द्रव्यमान भी नियत है, तो हमारा त्वरण भी क्या हो जाएगा, नियत। तो इस केस में ए का मान भी कैसा आ गया, कांस्टेंट यानी नियत। कैसा हो गया, कांस्टेंट यानी नियत। जब भी स्टूडेंट्स हमारा आवेश का त्वरण या किसी कण का त्वरण अगर नियत हो जाए, एक समान हो जाए, तो हम लोग न्यूटन्स के 3 इक्वेशन यानी 3 फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक समान त्वरित गति का समीकरण। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग प्रयोग करेंगे, आप प्रयोग कर सकते हो एक समान त्वरण के लिए गति का समीकरण। अब वो इक्वेशन क्या है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन हो गया S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन हो गया V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये समीकरण है जो हम लोग यूज करेंगे जब हमारा कण का त्वरण नियत हो तब। ओके, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में, विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी परिभाषा स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है कि जब कोई धन आवेश को यानी इकाई धन आवेश को जब आप अनंत से
किसी बिंदु P पर लेके आते हो तो उस लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी इकाई धनावेश को किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई आवेश है से कैपिटल Q, दूरी कितना है? R। यहाँ पे कोई बिंदु है P। अब आपने क्या किया कि एक इकाई धन आवेश को अनंत से कहां पे लेके आए हो? बिंदु P पर। तब क्या होगा कि जो भी कार्य करना पड़ा उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया वह फॉर्मूला बहुत सिंपल है, V = KQ अपॉन स्मॉल r, यानी KQ अपॉन R। ओके, तो विद्युत V का फॉर्मूला हो गया, विद्युत विभव का फॉर्मूला बिंदु P पर उसका फॉर्मूला निकल के आ गया KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो विद्युत विभव हमारा कैसा राशि है? अदिश राशि। कैसा राशि है? अदिश राशि। दूसरा पॉइंट है, इसका जो मात्रक होगा वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। इसको हम लोग डिनोट करेंगे V से। ओके, तो विद्युत विभव हमारा अदिश राशि हो गया और इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसे हम लोग V द्वारा प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं। ओके, तो जब भी किसी आवेश को यानी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी ऊर्जा खर्च होगा, जो भी कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विद्युत विभवांतर। क्या है? विद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल है। इसमें क्या कहा गया है देखिए, अब आप किसी इकाई धन आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाइए, यानी बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभवांतर। इकाई धन आवेश को अनंत से अनंत नहीं, बिंदु A से इकाई धन आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। और फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, इसे हम लोग लिखेंगे VA to B। तो हम लोगों ने आवेश को A से कहां लाया है? B की ओर। तो आवेश को A से आप लेके गए हो B की ओर बटे में Q, ये कहलाता है हमारा विद्युत विभवांतर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं VB माइनस VA इक्वल टू WA to B अपॉन में Q, ये कहलाता है हमारा
विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। ये भी एक प्रकार का अदिश राशि है। कैसा है? अदिश राशि। और इसका मात्रक अभी भी क्या है? मात्रक है हमारे पास, देखिए ध्यान से, तो जूल पर कूलम, या इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे? वोल्ट। क्या नाम दिए थे? वोल्ट। इसे डिनोट करेंगे वी के द्वारा। ओके, अब इसी में स्टूडेंट्स क्या कहा गया था, देखिए कि जब आप किसी इकाई धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाओ, तो जो हमारा कार्य करना पड़ा, उस कार्य को हम लोगों ने नाम दिया विभवांतर। अब इसी में अगर बिंदु ए को यदि हम लोग अनंत पे ले गए थे, तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ा था, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। यानी जब आपका बिंदु ए अनंत पे पहुंच जाए, तो उस स्थिति में जो हमारा विभव होगा वो कहलाता है विद्युत विभव, यानी जो कार्य होगा वो कहलाएगा विद्युत विभव। ओके, तो देखिए फॉर्मूला, अगर हमारा ये बन जाए Vp माइनस का V इंफिनिटी पे, यानी किसी इंफिनिटी पे, तो इक्वल टू हो जाएगा कार्य इंफिनिटी से उस बिंदु P तक अपॉन में चार्ज Q। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि अनंत पे विभव का मान हम लोग कितना मान के चलते हैं? 0। तो उस स्थिति में Vp हमारा हो जाएगा W इंफिनिटी टू P अपॉन में Q। ये फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला होता है विद्युत विभव का। किसका फॉर्मूला है ये? विद्युत विभव का। विद्युत विभव का। ओके, विद्युत विभव का। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं विद्युत विभव पे और विद्युत विभवांतर पे। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी आवेश जिसका मान 1 कूलम है, उसे अनंत से आवेश 2 कूलम से r बराबर 2 मीटर पर लाया जाता है। तो विभव और कार्य का मान ज्ञात करें। कार्य का मान ज्ञात करें। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा है? देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q अपॉन R। अब ध्यान से देखिए, तो K का मान हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q का मान कितना है? तो Q का मान इसको लेना पड़ेगा। Q का मान इसे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेके आ जा रहा है। तो जो चार्ज लेके आओगे वो वैल्यू यहाँ नहीं रखना है, जिसके कारण यानी जिससे r दूरी पे रखा गया है, आप उस आवेश को रखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे ये Q तो आपका पहले से यहाँ पे है, और इस Q को आप अनंत से लेके आ रहे हो, इस Q को आप अनंत से लेके आ रहे हो। जब आपका फॉर्मूला बनता है तो उस फॉर्मूला में इस Q की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो फॉर्मूला में यहाँ से Q को हटाते हैं और लिखते हैं क्या? कैपिटल Q। तो K का फॉर्मूला हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q का फॉर्मूला हो गया 2, Q का वैल्यू 2, एंड दूरी कितना रखा गया है? 2 मीटर। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट। 9 वोल्ट के बराबर हो गया। 9 वोल्ट के बराबर हो गया। ओके, तो विभव हमारा निकल के आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट। अब हमें निकालना है कार्य का मान। किसका मान निकालना है? कार्य का मान। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या देखा? देखिए, तो फॉर्मूला लिखाया V एट पॉइंट P इक्वल टू कार्य इंफिनिटी से बिंदु P तक लाने में अपॉन में वो आवेश स्मॉल q जिसको आप वहां से लेकर आ रहे हो। जैसे आप स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कार्य का जो फॉर्मूला होगा वो q एट बिंदु P पर विभव का मान। अब इस समय q का मान कितना है? तो ध्यान से देखिए, इस बार q का मान कितना है? 1 कूलम। तो q का मान हो गया 1 कूलम। अब विभव का मान आया था 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हमारा आंसर हो गया, देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। इतना हमारा कार्य करना पड़ा जब हम लोग किसी आवेश को अनंत से उस बिंदु P तक लेकर आए हैं तब। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें,
ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा इसका एडवांटेज उठा सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।